अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेटा एड्स क्रैश कोर्स 2024। और ये आज हमारा होगा लेक्चर 14। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीड्स एंड सेल्स एड्स। तीन मेजर टाइप्स के आपकी कैंपेन्स चलती हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक अवेयरनेस कैंपेन होती है, जो कि हमने मार्केटिंग फनल में ऑलरेडी देखा था कि आप किस तरीके से अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपकी एक ऑडियंस बन जाती है। लेट्स सपोज आपने एक कैंपेन चलाई, उधर से पता लगा कि आप कोई भी रेंटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपको 1 लाख लोगों ने ऐड देखा, जिसमें से 50,000 लोगों ने सोचा कि हाँ, हम कभी ना कभी इन सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड रखेंगे। अब यहाँ से आपके पास एक सैम्पल बन जाएगा 50,000 लोगों का जो अवेयरनेस कैंपेन से आए थे। ठीक है, अब ये आपके पास ऑडियंस आ गई। ठीक है, अब इनमें से आपसे कुछ लोग कांटेक्ट करेंगे, सिर्फ कांटेक्ट करेंगे, आपसे परचेज कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कांटेक्ट कर रहे हैं डिटेल्स लेने के लिए। वो कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, आपके कोई फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे गूगल के फॉर्म्स होते हैं, जिसको हम गूगल फॉर्म बोलते हैं। इसी तरीके से फेसबुक का फॉर्म होता है, जिसे इंस्टेंट फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उस पर वो सर्वे आप लेते हो, उधर वो अपना फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं, या उसके अलावा आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं पे भी मैसेज या कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट आपसे करते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, वो आपकी कहलाती लीड। ठीक है, और जब आपका वो बंदा आपसे कोई भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर लेता है, तो वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी लीड्स और सेल्स का मकसद क्या होता है। ठीक है, अभी हम सीधा अपने पास चले जाते हैं, क्या कहते हैं, अपने मेटा एड्स के अंदर। और यहाँ पे हम सिंपली साइड बाय साइड जोन सा है, वन बाय वन जोन सा है, कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास लीड्स ऐड के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे पास सेल्स ऐड में नहीं होते, या कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में अगर होते हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं जैसे लीड्स पे क्लिक करता हूँ, तो वो आपको यहाँ पे दिखाता भी है कि इंस्टेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप कोई भी सर्वे कर रहे होते हो तो उसमें फॉर्म फिलिंग करवा सकते हो आप। ठीक है, और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो सेपरेटली बनी हुई है, इंस्टेंट फॉर्म कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो वो आप वो देख लेंगे तो उधर से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ ओपन करके नहीं बताऊँगा कि ये क्या होती है, क्योंकि जैसे प्लेसमेंट है या इंस्टेंट फॉर्म्स हैं या आपकी कैरोसल एड्स हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर सेपरेटली वीडियो बनी हुई है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपके मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कोई कॉन्टैक्ट करे, वो भी आपकी लीड कहलाएगा। ठीक है, और कॉल्स करे, वो भी आपकी लीड कहलाएगा। मैं सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी हमेशा बताया कि मैनुअल सेटिंग्स हम हमेशा लेकर चलेंगे। मैनुअल लीड कैंपेन हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप हो जाएगी न्यू स्क्रीन। ठीक है, जिसके अंदर टॉप पे 3 फ़ोल्डर्स आ जाते हैं हमारे पास, और लेफ्ट पे 3 फ़ोल्डर, ये एक ही चीज़ होती है। पहला फ़ोल्डर हमेशा कैंपेन का होता है, और कैंपेन के अंदर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो। आपको मैंने ऑलरेडी बता दी ये चीज़ें, आपने बाकी नहीं छेड़नी। मैं मकसद बता देता हूँ आपको क्या होता है। एडवांटेज कैंपेन प्लस के अंदर आप सिंपली वो बजट ऐड कर सकते हो जो कि आपका फेसबुक 1,000 रुपये अगर आप लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे 2100 रुपये लगाया, तो वो कहता है 3600 रुपये तक का ऐड वो चला सकता है, अगर ऐड अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होगा। ठीक है, तो वो अपनी तरफ से बजट डिसाइड करेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम वो बजट डिसाइड करें, हम जो स्टैटिक दे रहे हैं वो उसी पे रहे, इसीलिए प्लस वाला कोई भी आपने काम नहीं करना है जिसके साथ प्लस लगा होगा। ठीक है, उसके अलावा ए बी टेस्टिंग तब की जाती है कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बन सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो ये तब काम होता है। ये ऑलरेडी इन चीज़ों पे डिस्कशन हमारी हो चुकी है। ठीक है, मेन हमारा फंक्शन जो चेंज होगा वो कहाँ से होगा, वो हमारा एड सेट से होगा। ठीक है, मैं सिंपली एड सेट पे क्लिक करूँगा, वो बेशक लेफ्ट से करूँ या टॉप वाली साइड से करूँ, तो वो एड सेट उसी कैंपेन का ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि आपके पास वेबसाइट कॉल्स तो आपके पास शो कर रहा है, मतलब आपने लीड्स वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिक फॉर्म फिल करवाना है। ठीक है, सेल्स की ये वेबसाइट नहीं शो कर रहा कि आपने वहाँ पे कोई सेल परचेज को ट्रेस कर रहे हो, नहीं। ये सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए होता है, मतलब कॉन्टैक्ट का वहाँ पे एक कॉलम होता है, और आप वहाँ पे जाके अपनी ईमेल और अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे देते हो, फिर आपको कंपनी कॉन्टैक्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये तब होता है। तो अगर आप फॉर्म फिलिंग वेबसाइट के ऊपर करवाना चाह रहे हो, इंस्टेंट फॉर्म के अलावा, मतलब फेसबुक के अपने फॉर्म्स पे नहीं करवा रहे, वेबसाइट के फॉर्म्स पे करवा रहे हो, तो आप वेबसाइट सेलेक्ट करते हो। उसके अलावा कॉल्स भी आप चाहते हो तो कॉल्स आता है, तब आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑलरेडी मैं आपको ऑप्शन बता चुका हूँ, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ये सारी ऑलमोस्ट हर जगह पे अवेलेबल होता है कि आप किस मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, कहाँ पे मैसेज मंगवाना चाहते हो, तो ये हर सेक्शन में अवेलेबल होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जो फ़र्क होगा 2 चीज़ों में होगा। एक, इंस्टेंट फॉर्म्स के अंदर फ़र्क होता है कि आप यहाँ पे फॉर्म्स जनरेट कर सकते हो, जो कि सेल्स ऐड की अगर कैंपेन हो उसमें नहीं जनरेट आप कर सकते। ठीक है, और दूसरा फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन है। ठीक है, मैं जैसे ही व्हाट्सएप सेलेक्ट करता हूँ, तो आपके पास सिंपली यहाँ पे वो शो कर देता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्सेशन, कन्वर्जन नहीं, कन्वर्जन होता है सेल्स के लिए, कि जहाँ पे आपका लोग कन्वर्ट हो, मतलब आपके पास एक ऑडियंस आई और वो कन्वर्ट होगी सेल में।
तब कन्वर्जन का टैग लगता है, और कन्वर्सेशन का तब लगता है जब मैसेजेस की बात हो रही हो कि आपसे कोई बातचीत करे। तो आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें। बट ये व्हाट्सएप सेलेक्ट करते ही मेरे पास यहाँ पे शो कर रहा है वो वाला नंबर जो कि मेरा फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड है, और ये सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पे लगेगा आपकी मेन कैंपेन पे। अब लेट्स सपोज आपकी कंपनी के अंदर 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, या 10 से ज़्यादा लोग भी कर रहे हैं, छोटी कंपनी है लेकिन 10 लोग आपके पास काम कर रहे हैं, और आपने हर बंदे के लिए एक डिफरेंट ऐड लगाया। अब उसमें भी हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हमारी कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रही है। एक बंदा जो सिर्फ लैपटॉप्स की साइड को डील कर रहा है, एक बंदा जो मोबाइल्स को कर रहा है, एक बंदा जो हेडफोन्स को कर रहा है। 3 डिफरेंट कैंपेन्स चल रही हैं, बट नंबर एक है। कौन बंदा कैसे डिसाइड करेगा कि मेरा नंबर, मैंने मैसेज कैसे सेपरेट करना है? तो उस सूरत में आपको मल्टीपल नंबर हर मतलब कैंपेन पे एक डिफरेंट नंबर देना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ से पेज से ही नंबर चेंज कर दोगे तो वो हर कैंपेन पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हल के लिए कि अगर आपके पास टीम ज़्यादा होती है तो आपके पास सेल्स ऐड के अंदर व्हाट्सएप अवेलेबल होते हैं जहाँ पे 50+ नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। बहरहाल ये एक चीज़ बतानी थी कि यहाँ से अगर आप लीड्स ऐड में सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ एक नंबर कनेक्ट हो सकता है जो आपके आपका बाय डिफ़ॉल्ट पेज के साथ आपने ऐड किया होगा, जो हमने स्टार्टिंग में सेकंड या थर्ड वीडियो दिखाई थी जिसमें फेसबुक के साथ हमने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कनेक्ट किया था, ठीक है। ये वो वाला नंबर शो कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपकी यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं होनी, ना आपने छेड़नी है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ऑडियंस वगैरह का सेक्शन हर कैंपेन में होगा, आपका प्लेसमेंट का सेक्शन हर कैंपेन में होगा, आपने कोई चीज़ यहाँ से नहीं छेड़नी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सेक्शन नहीं है पिक्सल का जो सेक्शन होता है वो आपका सेल्स के ऐड में आता है, और पिक्सल क्या होता है हम सेल्स के ऐड में जाके बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐड में आ जाते हैं। ऐड में भी कोई चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी, आपकी सेम रहेगी। मतलब कि आपने कैरोज़ल लगाना है, वीडियो लगानी है, वो सेम रहेगी। पेज सेलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना है, वो भी सेम रहेगा। ऐड क्रिएटिव वो ऐड करने मैंने आपको दिखाए हैं कैसे होंगे कैरोज़ल ऐड और वीडियो एड्स वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो फ़र्क आएगा वो डेस्टिनेशन का आएगा। हर जगह पे डेस्टिनेशन का मतलब जैसे हमने यहाँ पे अब व्हाट्सएप को सिलेक्ट किया है तो इसकी डेस्टिनेशन पे हमें जो ऑप्शन दे रहा है, अगर हमने इंस्टेंट फॉर्म्स को दिया होता तो यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म्स की डेस्टिनेशन आती, ठीक है, जिसमें हम फॉर्म क्रिएट कर सकते थे, उसका मैसेज एडिट कर सकते थे कि किस तरह का मैसेज शो हो कस्टमर को। जैसे मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ तो वो आपको कहता है कि प्री फिल्ड क्वेश्चन, मतलब आप पे कोई अगर जैसे ही आपके व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक करेगा तो उसके प्रोफाइल ओपन होते ही उसे ये क्वेश्चन शो हो जाएगा, और वो सिंपली सेंड कर देगा और हमें पता लग जाएगा किस ऐड से आया है। यहाँ पे उस ऐड की तस्वीर आ जाएगी, ठीक है, जो भी ऐड आपने लगाया होगा। अच्छा, इसके अलावा आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही भेजता है, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे ही मैं फैक पे क्लिक करूँ, मतलब फैक बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब आपसे ज़्यादातर लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आप वो क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज़ जैसे हमारे कोर्सेज़ हैं तो मैंने यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन ऐड किया होता है कि हाउ मैनी कोर्सेज़ डू यू हैव? मतलब एक बंदा मेरे पास आके क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो ज़्यादातर मेरे से लोग आते हैं तो वो पूछते हैं कि कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। हाउ मैनी कोर्सेज़ डू यू हैव? तो वो बजाय कि वो आके टाइप करे अपनी क्यूरी, यहाँ से मैं उसे पहले ही भेज देता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन तो नहीं, अगर वो इसका ये क्वेश्चन है वो सिंपली क्लिक कर देगा, और उसका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स भी मैं जनरेट कर देता हूँ कि नंबर 1 ग्राफिक्स, ठीक है, नंबर 2 आपका जावास्क्रिप्ट, कुछ भी, ठीक है। ऐसे आपने उसको ऑप्शन दे दिया। अब जब वो इस क्वेश्चन पे क्लिक करेगा ना कि मेरे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो ऑटोमेटेड जो सा वो मेरा एक रिस्पॉन्स उसको चला जाएगा कि ये वाले कोर्सेज मेरे पास हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई चला जाएगा, बजाय कि डिले आए, आपको वो मैसेज करता है, आप एक दिन बाद देखते हो, 2 घंटे बाद देखते हो, यहाँ से उसको ऑटोमेटिक उन क्वेश्चन का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर इन क्वेश्चन में से उसने कोई क्वेश्चन पूछना हुआ, इसके अलावा पूछना हुआ तो वो पूछ सकता है, लेकिन अगर इन पांचों में से पूछेगा तो उसका ऑटोमेटिक रिप्लाई आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड मोर क्वेश्चन का भी ऑप्शन है, आप सेकंड क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, वो आपको साथ साथ शो भी कर रहा है आपके क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, और उसका रिप्लाई भी, ठीक है, कि अगर वो ये सवाल पूछता है तो उसका रिप्लाई क्या जाए। ठीक हो गया। इस तरीके से आप अपनी कन्वर्सेशन की एक टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हो, जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और लीव कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपका इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन आएगा, और वो इंस्टेंट फॉर्म की सेपरेट मैंने आपको बताया वीडियो आएगी, ठीक है। इसके अलावा ट्रैकिंग का काम सेल्स ऐड में होता है, लीड्स के ऐड में ट्रैकिंग का काम नहीं होता, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्यों। दैट्स इट। ये सिंपल सी लीड्स की एक स्ट्रेटेजी होती है, लीड्स के अंदर ऑप्शंस होते हैं। अब हम जाते हैं सेल्स ऐड की तरफ। मैं जैसे ही वापस कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, अब मैं एक न्यू कैंपेन बनाऊंगा तब भी मैं उस उधर से कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकता हूँ। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में। मैं सिंपली ये कैंपेन डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्टिव को चेंज करके सेल्स पे कर देता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि इसके सारे फिर ऑप्शन अब चेंज हो जाएंगे, मैं उससे कहता हूँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, कंटिन्यू कर दो। अब ये मेरा सेल्स पे कन्वर्ट हो गया है,
कैंपेन, ठीक है। अब मेरे पास वो सेम मैंने आपको बताया कि वो प्लस वाले ऑप्शंस आएंगे, बजट का सेम रह गया, ए बी टेस्टिंग सेम रह गया, रिपोर्टिंग हमें ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट जाने आपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो वाला एरिया है, कैंपेन वाला फोल्डर है, इसमें कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना, ठीक है। सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके मैंने आपको कहा था चेंजिंग हमेशा आपके एड सेट के अंदर होती है, ठीक है। एड सेट में आएंगे, एड सेट में अब मेरे पास 4 ऑप्शन है। वेबसाइट जो कि मैंने आपको बताया था कि इसमें वेबसाइट का ऑप्शन डिफरेंट होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ फॉर्म फिल करवा सकते हो जो आपने वेबसाइट के ऊपर कोई जनरेट किया हुआ है, अपनी अपनी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का वो लिंक लगेगा जो कि आपने जहाँ से सेल करवानी है प्रोडक्ट। लेट्स सपोज मेरा कोई सन ग्लासेस की प्रोडक्ट है, तो मैंने वो प्रोडक्ट के पेज का लिंक उठा लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा एक स्टोर है अल रहीम traders.pk, ठीक है। मैं ये स्टोर ओपन कर लेता हूँ और या तो मैं इस वेबसाइट का लिंक डाल लूँगा, लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऐड चलाना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ग्लूटा वाइट है, ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट ओपन करूँगा। अब इस प्रोडक्ट का जो लिंक बनेगा, ये लिंक बन गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। हमारा क्लाइंट ही है ये, और मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट के ऊपर अब मैं ये लिंक दूंगा जहाँ भी दूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अभी समझना आप। इसको डिटेल में मैं आगे समझाता जाऊँगा कि अब वो लिंक कहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके अलावा आप किसी ऐप के थ्रू प्रमोशन करवाना चाह रहे हो, मतलब आपका कोई ऐप है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप डाउनलोड करवाना चाह रहे हो या इंस्टॉल करवाना चाह रहे हो। मैसेज डेस्टिनेशन जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इसमें भी व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, बट डिफरेंट इसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मैसेंजर पे चाहिए या आपको इंस्टाग्राम पे। मुझे मैसेंजर पे इंस्टाग्राम पे नहीं चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए, ठीक है। और व्हाट्सएप में भी आप देखो कि यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ शो कर रहा है जो कि मेरे पास पहले नहीं थी शो हो रही। ये ड्रॉप डाउन बटन शो कर रहा है। ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेरा थोड़ा सा भी ये डिवाइस स्लो हुई है क्योंकि उसकी क्या कहते हैं चार्जिंग लो है। अच्छा, ये देखो अब यहाँ पे वो एक नंबर शो कर रहा है, मैं कनेक्ट अदर नंबर भी कर सकता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा, कनेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 व्हाट्सएप के नंबर्स यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, जो कि हर कैंपेन में एक डिफरेंट नंबर अलॉट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये बेनिफिट होगा। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि मेन अब आपको मैंने वेबसाइट का समझाना है। यहाँ पे सिर्फ एक व्हाट्सएप का डिफरेंस था जो कि मैंने आपको बताना था कि अगर आपने ज़्यादा नंबर लगाने हो तो आपने सेल्स के ऐड पे जाके व्हाट्सएप का बटन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन आ गया। मैंने वहाँ पे बताया था कन्वर्सेशन, जब व्हाट्सएप वगैरह सेलेक्ट करते हो तो कन्वर्सेशन होती है, मतलब बातचीत। कन्वर्जन तब सेलेक्ट होती है जब आप सेल्स की बेस पे कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कन्वर्ट हो, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे देखो एक नया ऑप्शन आ गया जो कि हमारे लीड्स वाले में नहीं था, क्रिएट पिक्सल का, जो मैंने आपको बताया था कि पिक्सल आएगा। अच्छा, पिक्सल होता है कि आपकी फेसबुक की जो ऑडियंस है, जो आपने फेसबुक पे ऐड चलाया, वो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे डिलीवर हो, ठीक है। अब ये मेरा एक लैंडिंग पेज है, मतलब वो फेसबुक की ऑडियंस जब इधर लैंड होगी तो इसको हम लैंडिंग पेज बोलेंगे कि हमारा लैंडिंग पेज कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा लैंडिंग पेज है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस ऐड की ऑडियंस यहाँ पे आए, और वो ऐड भी मैं ग्लूटा का ही चलाऊंगा फेसबुक पे डेफिनेटली, तो तभी मेरी ग्लूटा के ऊपर ऑडियंस आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली वो लैंडिंग पेज लगा दूंगा। अच्छा, पिक्सल का काम ये होगा कि फेसबुक से जब ऑडियंस जाती है ना आपकी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे कोई ऐसा टूल नहीं होता कि वो बंदा वहाँ पे बिहेव क्या कर रहा है। मतलब अब जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा और छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। अब ये मेरा एक बिहेवियर। सेकंड बिहेवियर मेरा ये हो सकता है कि मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ बट परचेज़ नहीं करता, ठीक है। अब ये मेरी कार्ट में आइटम हो गई। अब क्या करता हूँ, मैं उनमें से एक बंदा होता हूँ जो बाय भी कर लेता है, या एक बंदा होता हूँ जो यहाँ से होम पेज पे चला जाता है, होम पेज पे जाके डिफरेंट प्रोडक्ट ओपन करता है बायोटीन की, ठीक है। मैं बायोटीन क्लिक कर दी। अब ये सारा एक मेरा बिहेवियर है, ये पिक्सल ट्रेस करता है कि एक बंदा आपकी प्रोफाइल पे से जब वेबसाइट पे आता है तो वो वहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है। उसका बेनिफिट होता है रीटारगेटिंग का। रीटारगेटिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी पिक्सल वाले के अंदर, ठीक है, जो मैं पे फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना सिखाऊंगा, 17th नंबर लेक्चर होगा आई थिंक, तो उसके अंदर ये रीटारगेटिंग का भी आएगा। अच्छा, रीटारगेटिंग में ये होता है कि जब हमारे पास एक बड़ी ऑडियंस बन जाती है और आप चाहते हो कि आपकी वही ऑडियंस दोबारा से ऐड देखे, क्योंकि लेट्स सपोज मेरे पास 1 लाख ऑडियंस आई मेरी वेबसाइट के ऊपर, जिनमें से 10,000 लोगों ने मेरी प्रोडक्ट परचेज कर लिया, 1,000 लोगों ने भी कर ली, ठीक है। अब मैं चाहे कि एक नई ऑडियंस को दोबारा से ऐड दिखाऊं, मैं उन्हीं 1 लाख लोगों में से जिन 10,000 लोगों ने परचेज की थी या 50,000 लोगों ने विजिट किया था वेबसाइट को, यानी विजिट करने वो तभी आया था जब उसका इंटरेस्ट था, तो मैं अपनी प्रोडक्ट उन्हीं 50,000 लोगों को दोबारा से दिखाऊं। वो थोड़े से महंगे ऐड आपको पड़ते हैं, बट लेकिन वो लोग आपके इंटरेस्ट के होते हैं। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आपने फेसबुक पिक्सल कनेक्ट किया होगा, पिक्सल आपको बताएगा कि ये वाले बंदे आपने सेलेक्ट करने हैं, ये वाले करने हैं, जिन्होंने परचेज ज़्यादा किया था या जिन्होंने आपकी ये प्रोडक्ट को विजिट किया था या जिन्होंने ये बिहेव किया था, ठीक है। वो सारा कुछ आप पिक्सल के थ्रू टारगेट कर सकते हो, ठीक है।
उसके अलावा आपने कुछ नहीं, सेम रहेगा। आपको मैंने बताया कि बजट भी सेम ऐसे ही जाएगा, ऑडियंस आप सेम बना सकते हो जो हमने ऑलरेडी इनके ऊपर क्लासेस ली हुई हैं, प्लेसमेंट आप वैसे ही रखोगे। ऐड के अंदर अब आ जाते हैं, ठीक है। ऐड के अंदर 2 चीज़ें चेंज होंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने मेन वो अब लिंक पेस्ट करना है जो हमने कॉपी किया हुआ था अपनी लैंडिंग पेज का। तस्वीरें वगैरह सेम आपके पास जा रही हैं, आप कैरोसेल भी लगा सकते हो। कलेक्शन का इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है, और कलेक्शन तब होता है जब आपके पास कपड़ों वगैरह साइड का, फैशन साइड का होता है, या आप परफ्यूम्स बेचते हो तो परफ्यूम की कलेक्शन आ जाती है कि सॉफ्ट टोन्स हैं, या सॉफ्ट नोट्स हैं, या फिर आपके पास कोई सिट्रिक नोट्स हैं, किस तरह के हैं, खुशबू मीठी है, खट्टी है, कैसी है, ठीक है। तो आप वो कलेक्शन में आइटम्स डाल देते हो, तो वो तब यूज़ होता है। अदरवाइज़ वो इतना यूज़ करने वाला है नहीं, ज़्यादातर कैरोसेल और सिंपल वीडियो और सिंगल इमेज ऐड लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप तस्वीरें वगैरह लगा सकते हो। उसके अलावा आप हेडलाइन, ये सेम वो प्रोसेस है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये थोड़ा सा मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, और मैं देख लेता हूँ इसको, ये ज़रा मैंने इसको ड्रैग किया हुआ नीचे। अच्छा, लास्ट में ये आपके पास शो कर रहा है वैसे वेबसाइट का, ठीक है। सेंड पीपल टू योर वेबसाइट, और यहाँ पे आपने सिंपली लिंक पेस्ट कर देना है अपनी वेबसाइट का, और आपका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले लिंक में क्या, आपके लिंक के ऊपर क्या लैंग्वेज शो हो, जब बंदा वो क्लिक कर रहा है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो क्लिक टू विजिट ग्लूटाथायोन वेबसाइट, या क्लिक टू विजिट ग्लूटाथायोन प्रोडक्ट, कुछ भी जो आपने करना है, ठीक है। और आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके लास्ट में एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पे अभी लैपटॉप हैंग हो गया, ट्रैकिंग का, ठीक है। और ये आपका वो साथ पूछ रहा है कि आप ऐड ऑन करना चाहते हो, मतलब कि आपके लोग कॉन्टैक्ट भी करना चाहें वेबसाइट के अलावा भी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का अकाउंट। और अगर फेसबुक का करना है तो फेसबुक का भी आप कर सकते हो। अच्छा, लास्ट में आपके पास आ जाएगा इवेंट डिटेल का, ऑप्शनल है, ये काम नहीं होना, लेकिन ट्रैकिंग के अंदर इवेंट ही ऐड होता है। लास्ट वाले ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये लैपटॉप स्लो है तो वहाँ तक पहुँचे। तो ट्रैकिंग का एक ऑप्शन होगा जो कि आपका फेसबुक पिक्सल के अंदर, मैं इसको डिस्कस करूंगा कि ट्रैकिंग कब ऑन करते हैं और इसका क्या बेनिफिट होता है, वो फेसबुक पिक्सल की क्लास में डिस्कस हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों डिफरेंस समझ आए होंगे, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।